नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में ना कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नींव की तरह होते हैं और अनुपात समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन उन्हीं में से एक है। आज हम इसी कमाल के टूल को समझने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे ये मुश्किल से मुश्किल सवालों को भी मक्खन की तरह आसान बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए सबसे पहले एक सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि हमें दो चीजों की तुलना करनी है, तो बेहतर तरीका क्या होगा? उनके बीच का अंतर निकालना या ये पता करना कि एक चीज दूसरी से कितने गुना बड़ी या छोटी है? सोचिए जरा, क्योंकि यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत की नींव रखने वाला है। अब देखिए, ये स्लाइड दोनों तरीकों को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। अगर हम अंतर से देखें तो पता चलता है कि कार 2 लाख रुपए महंगी है। बात तो सही है, पर यह पूरी कहानी नहीं बताती। अब जरा भाग देकर देखिए, यहाँ पता चलता है कि कार की कीमत बाइक से 5 गुना ज्यादा है। देखा, ये तुलना हमें कहीं ज्यादा गहरी और काम की जानकारी देती है। और यहीं पर दोस्तों एंट्री होती है अनुपात या रेशियो की। अनुपात और कुछ नहीं बल्कि भाग देकर तुलना करने का ही एक फॉर्मल तरीका है। जब हम कहते हैं कि कार और बाइक की कीमतों का अनुपात 5:1 है, तो हम असल में यही कह रहे हैं कि एक चीज दूसरी से कितने गुना ज्यादा है, और यही अनुपात की असली ताकत है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि अनुपात क्या भला है, तो चलिए इसके सबसे जरूरी, सबसे बेसिक नियम पर आते हैं। ये एक ऐसा नियम है जिसे अगर नजरअंदाज किया तो आसान से सवाल में भी गड़बड़ हो सकती है। ये है अनुपात का गोल्डन रूल। तुलना हमेशा हमेशा एक जैसी इकाइयों में ही होगी। जैसे इस स्लाइड को देखिए, एक तरफ 20 सेंटीमीटर की छिपकली है और दूसरी तरफ 4 मीटर का मगरमच्छ। अब इनका अनुपात 20:4 नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इकाइयां अलग हैं। पहले हमें 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा, जो कि 400 सेंटीमीटर होता है। अब सही अनुपात बनेगा 20:400 या कह लीजिए 1:20। ये नियम कभी मत भूलिएगा। ठीक है, तो बेसिक बातें तो हो गईं। अब जरा अनुपातों की दुनिया में और गहराई से गोता लगाते हैं। इस सेक्शन में हम कुछ खास तरह के अनुपातों को जानेंगे जो एग्जाम के सवाल हल करते समय हमारे हथियारों की तरह काम आएंगे। पहला है वर्गानुपात या डुप्लीकेट रेशियो। नाम भले ही थोड़ा भारी लगे, पर यह है बहुत ही सीधा साधा। अगर हमारे पास अनुपात है 4:5, तो इसका वर्गानुपात क्या होगा? अरे भाई, बस दोनों संख्याओं का वर्ग कर दीजिए, यानी 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, जो बन गया 16:25। ये अक्सर ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री से जुड़े सवालों में बहुत काम आता है। अगला है मिश्र अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो, और ये बहुत ही पावरफुल टूल है, खासकर तब जब हमें कई अलग अलग रिश्तों को एक साथ जोड़ना हो। मान लेते हैं हमारे पास 2 अनुपात हैं, A:B और C:D। तो उनका मिश्र अनुपात बनाने के लिए हम पहले पदों यानी A और C को गुणा करते हैं और दूसरे पदों यानी B और D को गुणा करते हैं, तो हमें मिलता है AC:BD। इसे याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम आने वाला है। अनुपात को तो हमने समझ लिया। अब इसका अगला पड़ाव है समानुपात यानी प्रपोर्शन। समानुपात का मतलब बस इतना है कि 2 अनुपात बराबर हैं, और इसी एक सिद्धांत का इस्तेमाल करके हम छिपी हुई अज्ञात वैल्यूज को खोज निकालते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। समानुपात कुछ और नहीं, बस 2 अनुपातों के बीच का एक समीकरण है। जब हम कहते हैं कि A/B समानुपात में है C/D के, तो इसका सीधा सा मतलब है कि A/B की वैल्यू C/D की वैल्यू के बराबर है। बस ये एक छोटा सा समीकरण हमें कई तरह की मुश्किलों को हल करने की ताकत देता है। चलिए अब कुछ खास शब्दों को समझ लेते हैं। पहला है मध्यानुपाती। जब हम कहते हैं कि x a और b का मध्यानुपाती है, तो इसका मतलब है कि a, x और b एक खास तरह के रिश्ते में है, और इसे खोजने का सीधा सा फॉर्मूला है x बराबर a और b के गुणनफल का वर्गमूल। ठीक इसी तरह तृतीयानुपाती भी एक जरूरी कॉन्सेप्ट है। अगर x a और b का तृतीयानुपाती है, तो अनुपात सेट होता है A:B:B:X। यहाँ x को खोजने का फॉर्मूला है b का वर्ग बटा a। बस इन सूत्रों के साथ हमारा टूल किट अब पूरा हो गया है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब असली मज़ा तो सवालों को हल करने में है कि नहीं? अब हम देखेंगे कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स असल परीक्षा के सवालों पर कैसे लागू होते हैं और कैसे सिद्धांत प्रैक्टिस में बदलता है।
जरा इस सवाल पर नजर डालिए। ये पास और फेल हुए छात्रों के बारे में है। पहली नजर में ये थोड़ा पेचीदा लग सकता है। इसमें एक शुरुआती अनुपात दिया है, फिर कुछ शर्तें बदलती हैं और एक नया अनुपात बन जाता है। ये एक क्लासिक एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम है। ऐसे सवालों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें हमेशा लॉजिकल स्टेप्स में तोड़ना चाहिए। पहला कदम, शुरुआती अनुपात लिखो। दूसरा कदम, जो नई शर्तें दी हैं उनसे समीकरण बनाओ। और तीसरा कदम, उस समीकरण को हल कर दो। ये तरीका आपको हमेशा सही जवाब तक पहुंचाएगा। और ये स्लाइड दिखाती है कि इसे कितनी तेजी से किया जा सकता है। ये शॉर्टकट तरीका, जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक कहते हैं, ये कोई जादू नहीं है। ये समानुपात के उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है जो हमने अभी सीखे। देखिए कैसे अनुपातों को सेट करके और उनके अंतर का इस्तेमाल करके सीधा जवाब निकाला गया है। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये काम सेकंडों में हो सकता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं ताकि ये आइडिया दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। हमारा मकसद ये देखना है कि हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है वो कैसे एक तेज और सटीक जवाब खोजने में एक एक ईंट की तरह काम करता है। यहाँ एक और बहुत ही कॉमन टाइप का सवाल है जो दो लोगों की इनकम यानी आय से जुड़ा है। इसमें पिछले साल और इस साल के अनुपातों को मिला दिया गया है, जो इसे थोड़ा और दिलचस्प बना देता है। ये हमारे सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स का एक अच्छा टेस्ट है। याद है हमने मिश्र अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो के बारे में बात की थी। मैंने कहा था ना कि ये काम आएगा। देखिए यहीं पर वो काम आता है। इस सवाल को हल करने के लिए हम दोनों लोगों की आय के अनुपात को उनके पिछले और वर्तमान साल की आय के अनुपात के साथ मिलाते हैं। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि क्यों उन परिभाषाओं को सीखना इतना जरूरी था। और जैसे ही हम उस सिद्धांत को यहाँ लागू करते हैं, जवाब एकदम साफ हो जाता है। स्लाइड पर जो कैलकुलेशन है वो दिखाती है कि कैसे मिश्र अनुपात हमें सीधे उस समीकरण तक ले जाता है जिसकी हमें जरूरत है। कोई अंदाजा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस कॉन्सेप्ट का सीधा सीधा इस्तेमाल। तो आज की इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख लेकर जा सकते हैं? पहली बात, अनुपात मतलब भाग द्वारा तुलना। दूसरी बात, इकाइयां हमेशा एक जैसी होनी चाहिए, ये गोल्डन रूल है। तीसरी, मध्यानुपाती और मिश्र अनुपात जैसे सिद्धांत आपके असली हथियार हैं। और सबसे जरूरी, इन सबको स्पीड और एक्यूरेसी में बदलने का एक ही रास्ता है, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। आज हमने अनुपात और समानुपात की नींव से लेकर उसके